हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट जो वीडियो लेकर आया वो है क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर फर्स्ट संविधान। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा संविधान किसे कहते हैं, संविधान की विशेषता क्या है, संविधान की कार्य क्या है, संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। इसके अलावा मैं आपको एक तरीके से बहुत सारी चीज़ें इसमें बताऊंगा कि संविधान जो है निर्माता कौन थे, संविधान की सबसे पहले मांग किसने की थी। ये छोटी छोटी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो भी वीडियो आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं संविधान। तो सबसे पहले संविधान, संविधान किसे कहते हैं? उन नियमों, सिद्धांतों का समूह, उन नियमों सिद्धांतों का समूह जिसके द्वारा किसी देश का शासन चलाया जाता है उसे संविधान कहते हैं। इसके अलावा आप आगे इसके लिख सकते हैं, उन नियमों सिद्धांतों का समूह जिसके द्वारा किसी देश का शासन चलाया जाता है उसे संविधान कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेट ऑफ रूल, कि एक जो सेट है रूल्स का जिसके द्वारा किसी देश का शासन चलाया जाता है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहले मांग जो थी, पहले मांग वो की थी बाल गंगाधर तिलक ने, और कब की थी? 1895 में। ठीक है। और संविधान जो निर्माता थे, निर्माता वो थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका रोल काफी इंपॉर्टेंट है। और जो लिखा जिसने वो थे प्रेम बिहारी नारायण। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले उन नियमों सिद्धांतों का समूह जिसके द्वारा किसी देश का शासन चलाया जाता है, और सबसे पहले जो मांग थी संविधान की वो की थी बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में की थी। नेक्स्ट निर्माता जो थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और जो लिखा संविधान वो था प्रेम बिहारी नारायण। इसके अलावा संविधान का निर्माण कब हुआ? तो आपको पता है कि हमारा देश जो था 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। उसके कुछ सालों बाद हमारे संविधान का जो बना, जो संविधान हमारा संविधान बना वो बना 26 नवंबर 1949 को, और लागू जो हुआ वो हुआ 26 जनवरी 1950 को। ये आपको याद रखना है। इसको जो समय लगा, समय वो लगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि संविधान को बनने में कितना समय लगा, ये आपको याद रखना है। फिर आते हैं विशेषता। संविधान की विशेषता क्या है? पहला हमारा संविधान जो है भारत का संविधान लिखित संविधान है, ये आपको याद रखना है। फिर कठोर और लचीला संविधान। फिर थर्ड जो है वो है मौलिक अधिकार। चौथा जो है आपका वो है धर्मनिरपेक्ष राज्य का वर्णन। अब इसमें बताऊंगा कि जो हमारे संविधान की विशेषता, पहला आप लिखेंगे इसमें कि भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। दूसरा, भारत का संविधान कठोर और लचीला संविधान है। क्वेश्चन आता है कठोर और लचीले संविधान से क्या अभिप्राय है, तो उसमें लिखेंगे कठोर और लचीले संविधान का मतलब यह है कि जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सके। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों का वर्णन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये मौलिक अधिकार मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद है धर्मनिरपेक्ष राज्य का वर्णन। भारत जो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सेक्युलर कंट्री है जिसमें सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं या रह सकते हैं। नेक्स्ट है संविधान सभा। संविधान सभा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग जो थी वो किसने की थी, तो है बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की थी? महात्मा गांधी ने 1922 में की थी। ये आपको याद रखना है। फिर संविधान सभा होता क्या है कि क्या हुआ, जब संविधान निर्माण हुआ तो उसमें कुछ सवाल उठने लगे कि एक संविधान जो है उसको मैनेजमेंट जो करेगा, जो मैनेज करेगा, उसको एक लिए संविधान सभा होना जरूरी है। तो संविधान सभा का निर्माण किया गया। फिर उसके बाद संविधान सभा में सदस्य जो थे उसके 389 सदस्य एक तरीके निश्चित किए गए। इसकी जो पहली मीटिंग हुई वो हुई थी 9 दिसंबर
1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। और जो सेकंड जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी आपकी 11 दिसंबर 1946 को। ये आपको याद रखना है। पहला सदस्य संख्या कितनी थी 389। दूसरा जो मीटिंग हुई थी फर्स्ट मीटिंग उनकी 9 दिसंबर 1946 को हुई। सेकंड जो मीटिंग हुई वो थी 11 दिसंबर 1946। इसके जो अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष जो थे, डॉक्टर सचिदानंद को बनाया गया अध्यक्ष। फिर उसके बाद जो 11 दिसंबर को सेकंड जो मीटिंग हुई उसके जो अध्यक्ष बने स्थायी अध्यक्ष वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपको याद रखना है। तो मैंने आपको बताया कि जो इसके सदस्य थे वो 389 थे, जिसमें कुछ डिवाइड भी किया गया था। नेक्स्ट है इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को, और इसके जो अस्थायी अध्यक्ष बने वो डॉक्टर सचिदानंद बने। नेक्स्ट है जो सेकंड मीटिंग हुई वो 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके स्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। नेक्स्ट है संविधान सभा की जो अभी तक मीटिंग है वो 166 मीटिंग हो चुकी है प्रेजेंट की, मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे मेन आपको याद रखना है कि कितनी मीटिंग हो चुकी है 166। तो मैंने अभी तक आपको जो भी बताया तो उसमें बताया मैंने उन नियमों सिद्धांतों का समूह जिसके द्वारा किसी देश का संविधान चलाया जाता है उसे संविधान कहते हैं या शासन चलाया जाता है। नेक्स्ट है पहले जो मांग थी बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में की थी। निर्माता जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। और संविधान लिखा किसने, प्रेम बिहारी नारायण ने लिखा। संविधान को बना कब, 26 नवंबर 1949 को, और लागू हुआ संविधान 26 जनवरी 1950 को, मतलब अडॉप्ट किया गया। नेक्स्ट है इसमें कुछ संविधान को बनने में जो समय लगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। इसकी विशेषता यहाँ पर मैंने आपको लिखा है लिखित संविधान, कठोर संविधान और लचीला संविधान, मौलिक अधिकारों का वर्णन और धर्मनिरपेक्ष राज्य का वर्णन। फिर उसके बाद संविधान सभा के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। यदि आपको क्वेश्चन आता है संविधान सभा किसे कहते हैं, तो संविधान सभा जो संविधान लिखती है उसको संविधान सभा कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद महात्मा गांधी ने सबसे पहले मांग की थी 1922 में, ये आपको सेकंड पॉइंट लिखना है। फिर इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई जो इसमें मेंबर थे 389 थे। इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई 9 दिसंबर, सेकंड मीटिंग हुई 11 दिसंबर। और उनके स्थायी अध्यक्ष कौन थे और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे वो लिखकर आप इसका आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें कितनी मीटिंग हुई ये भी आप इसके लिख सकते हो। 166 अभी तक मीटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि संविधान के कार्य क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो उसमें सबसे मैंने संविधान की आवश्यकता कि हमारे संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो पहला है तालमेल बढ़ाने के लिए, दूसरा जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, और तीसरा सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाने के लिए, और देश में एक तरीके से नए नए कानून की व्यवस्था करने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। यदि संविधान नहीं हो तो देश में एक तरीके से शासन नहीं चल पाएगा और इधर लड़ाई दंगे फैलेंगे और एक तरह सुरक्षा स्थापित हो पाएगी। नेक्स्ट है कार्य। पहला जो कार्य है मूलभूत नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराना जिसमें समाज में विश्वास और समन्वय बना रहे। तो पहले दोबारा बताता हूँ, मूलभूत नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराना जिसमें समाज में समन्वय बना रहे और विश्वास बना रहे। दूसरा यह तय करना कि समाज में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए, तो ये संविधान निर्णय लेता है। फिर ऊपर से शासन के विभिन्न अंगों का एक तरीके से शक्तियों का बंटवारा करता है संविधान। तो इसकी एक कार्य ये है, 3 कार्य मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है क्वेश्चन आता है संविधान क्या जीवन दस्तावेज है, तो लिखेंगे संविधान एक जीवन दस्तावेज है, तो लिखेंगे कि हाँ संविधान एक क्या है, गतिशील एक तरीके से दस्तावेज है। और भारत में संविधान का अस्तित्व जो है 72 वर्षों से बना हुआ है। नेक्स्ट है समय समय पर इसमें एक तरीके से परिवर्तन, समय अनुसार इसमें परिवर्तन किए जाते हैं। तो संविधान एक जीवन दस्तावेज है, इसमें समय से परिवर्तन किया सकते हैं। इसका जो अस्तित्व है वो 72 वर्षों से बना हुआ है और एक ये गतिशील दस्तावेज है। तो ये मैंने आपको संविधान के बारे में छोटा सा एक तरीके से और शॉर्ट तरीके से आपको चैप्टर बताया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, उसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।